कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी की स्टार प्रचारकों की सूची जारी। 40 स्टार प्रचारक इसके अंदर शामिल किए गए हैं। पायलट का नाम इस सूची से गायब है, यानी पायलट का नाम स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल नहीं किया गया है। इसकी चर्चा राजस्थान के अंदर छिड़ चुकी है कि आखिरकार फिर पायलट को कर्नाटक विधानसभा की स्टार प्रचारकों की सूची से बाहर क्यों किया गया। सवाल यह भी पैदा होता है कि स्टार प्रचारकों की जो पहले सूचियां जारी होती रही हैं उसके अंदर पायलट का नाम शामिल होता था। कहीं ना कहीं राजस्थान कांग्रेस के जो क्राइसिस चल रहा है उसके अंदर अभी मतभेद दूर होने का नाम भी नहीं ले रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि राजस्थान के अंदर 1 to 1 कार्यक्रम 20 अप्रैल तक जो चल रहा है, कल कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया गया। सम्मेलन के अंदर बहुत सी बातें जो खुलकर सामने आई हैं। पायलट को बुलाया गया, पायलट की नेम प्लेट लगाई गई, लेकिन पायलट वहां से गायब मिले, नहीं आए पायलट इस कार्यकर्ता सम्मेलन में। 1 to 1 कार्यक्रम में उन्होंने 1 to 1 कार्यक्रम और जो भी कांग्रेस पार्टी का सम्मेलन इत्यादि हो रहा है उससे दूरी बनाई हुई है। राजस्थान के अंदर हालांकि वे दौरे कर रहे हैं, जगह जगह पर सभाएं कर रहे हैं। अपना मानस वे बता चुके हैं कि झुकूंगा नहीं, अड़ा रहूँगा और कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर अपनी बात जो है कहने से पीछे नहीं हटूँगा। और जो मैंने मुद्दे उठाए हैं, जो अनशन पर मुद्दे उठाए हैं, उनको कांग्रेस पार्टी पूरा करे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था चुनाव में कि हम भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे। भ्रष्टाचार का मुद्दा उन्होंने मेन रूप से उठा रखा है, उसी पर आगे वे लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के अशोक गहलोत, रंधावा और डोटासरा तीनों राजस्थान के अंदर एक लहर बना रहे हैं कि कार्यकर्ताओं से पूछ रहे हैं, विधायकों से पूछ रहे हैं। और रंधावा के द्वारा एक बयान और ताज़ा आया है कि उन्होंने कहा है कि जो पार्टी के साथ नहीं उसे बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। मैं अपने स्टैंड पर खड़ा हूं। जो पहले मैंने बात कही वही बात मैं आज भी कह रहा हूँ। जो पार्टी के लिए काम करेगा, पार्टी हित में रहेगा, पार्टी के अंदर रहेगा, और इस प्रकार की जो बयानबाजी पार्टी के बाहर जाकर करेगा उसको हम पार्टी के अंदर रखना नहीं चाहेंगे। दो टूक उन्होंने कह दिया है कि पार्टी की रीति नीति के अनुसार ही उसे बोलना होगा, यानी स्वतंत्रता बोलने की नहीं दी गई है। कोई भ्रष्टाचार की बात उठाए, जहाँ कोई पार्टी में कमियों की बात उठाए तो उसको फिर बाहर का रास्ता देखना ही पड़ता है। यही पार्टियों की परिपाटी है। अनुशासन में रहना अच्छी बात है, लेकिन आलोचना सुनना कोई भी नेता नहीं चाहता है। चाहे हम अशोक गहलोत की बात करें, चाहे डोटासरा, चाहे रंधावा, या अन्य नेताओं की बात करें, कोई भी व्यक्ति सरकार की आलोचना नहीं सुनना चाहता। यही रीति नीति चल रही है। कमियां जो हैं उसको उजागर वैसे करना चाहिए, चाहे पार्टी के अंदर हो चाहे पार्टी का बाहर का नेता हो, उसे कमियों के बारे में बताना चाहिए। लेकिन पर पार्टी चल पड़ी है कि कमियों को कोई भी सुनना नहीं चाहता, प्रशंसा ही उसके मुँह से सुनना चाहता है। जो प्रशंसा करेगा वो ही जो है लाभ लेगा, और बाकियों को बाहर पार्टी से करने का सिलसिला भी जारी रहता है। वहीं दूसरी ओर पार्टी का जो कल कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है उसके अंदर स्पष्ट कर दिया गया है कि पार्टी के साथ ही रहना है और अशोक गहलोत के साथ रहना। हालांकि इस सभा के अंदर, कार्यकर्ता सम्मेलन के अंदर, कार्यकर्ताओं के अशोक गहलोत के पक्ष में नारे भी लगवाए गए और हाथ खड़े कर यह जताया गया कि पायलट कुछ भी नहीं है, राजस्थान के अंदर अगर है तो अशोक गहलोत है। डोटासरा जो है इसी बात पर जोर दिए हुए हैं। उनके द्वारा ही ये कार्यक्रम प्रयोजित किए जा रहे हैं और वे कार्यकर्ताओं के मन को टटोलते हुए उनके मन के अंदर एक भावना भरने का काम भी कर रहे हैं कि राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत ही हमारा नेता है, अन्य कोई नेता हम पैदा नहीं होने देंगे, उठने नहीं देंगे, और जो उठेगा उसको हम बाहर का रास्ता इन कार्यकर्ताओं के द्वारा और विधायकों के द्वारा स्वयं ही एक प्रस्ताव पारित करवाते हुए बाहर का रास्ता भी उसे दिखा सकते हैं। अगर उसे रहना है तो पार्टी की रीति नीति और हमारे कहने के अनुसार उसे चलना होगा, हमारे कहने के अनुसार उसे बोलना होगा। वहीं रंधावा का ये भी बयान आया है कि सचिन पायलट को जो बातें बाहर कह रहे हैं, अनशन पर कह रहे हैं, लोगों के अंदर जाकर कह रहे हैं, वे विधानसभा में उठा सकते थे, और उस विधानसभा के अंदर अगर वे उठाते तो
अशोक गहलोत को, जो कि मुख्यमंत्री हैं, उसको जवाब देना ही पड़ता, लेकिन वे बाहर की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए उनको ये बात भी समझ लेनी चाहिए कि ये पार्टी के लिए अच्छा नहीं है। और पार्टी के अंदर ये लड़ाई कोई नई नहीं है, पुराने समय से जब से उनके मतभेद हुए हैं उसी समय से चल रही हैं। उसको दूर करने के लिए पार्टी के द्वारा प्रयास भी हुए, लेकिन सिरे नहीं चढ़ा। और आलाकमान दिल्ली की बात करें तो वे भी 4 साल से पायलट को आश्वासन देने के सिवा कुछ भी नहीं दे सके हैं। समझौता भी हुआ था कि पायलट को जगह दी जाएगी, उचित उसमें स्थान दिया जाएगा, उनको उनके कद के अनुसार पद दिया जाएगा, लेकिन सचिन पायलट को हासिल कुछ भी 4 साल के अंदर नहीं हुआ है। वे जब से उप मुख्यमंत्री के पद उन्होंने छोड़ा है, तब से वे विधायक के रूप में ही इधर से उधर चक्कर लगा रहे हैं, घूम रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि कार्यकर्ता ही सब कुछ है, मतदाता ही सब कुछ है, मतदाता भगवान के बराबर है। अगर मतदाता हमारे साथ है तो हमें कोई किसी चीज़ का डर नहीं है। राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी को लाने के लिए वे प्रचार करेंगे और प्रयास करेंगे और जनता के बीच जाएंगे। लेकिन सवाल उनका यही है कि जनता के बीच जाएंगे, जो वादे किए थे कांग्रेस पार्टी ने 2018 में चुनाव के वक्त, वे वादों का क्या हुआ? उनका सवाल एक ही होता है और जनता के अंदर वे जाकर इसी बात को उठाते हैं कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने जो कहा, रीति नीति बनाई, भ्रष्टाचार दूर करने का कहा, वे कहाँ है? वैसे तो कांग्रेस पार्टी का ये अंदरूनी मामला है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक यही कह रहे हैं कि जो करना है अभी कांग्रेस पार्टी को कर लेना चाहिए। अभी समय है चुनाव के अंदर, अभी समय वक्त है। और पंजाब में जब यह काम किया गया था तो बहुत ही पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी को घाटा उठाना पड़ा था। अगर वे पंजाब के अंदर अपना पहले ही स्टैंड क्लियर कर देते तो इतना नुकसान नहीं होता था। और अंदावा कह चुके हैं, पंजाब नहीं बढ़ने दूंगा, राजस्थान की राजनीति को पंजाब की तरह मैं लुटने नहीं दूंगा। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का यही कहना है कि जो भी करना है, जो फैसला करना है, सचिन पायलट के बारे में जो भी उनको निर्णय लेना है जल्द ले लेना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी के अंदर एकजुटता लगाकर वे कांग्रेस पार्टी को दोबारा रिपीट करने के लिए सहायक सिद्ध हो सकते हैं। ये पार्टियों का काम है, हालांकि मीडिया का काम है विश्लेषण करना, और विश्लेषण के अनुसार ही जनता के सामने जो चल रहा है राजस्थान के अंदर, राजस्थान कांग्रेस क्राइसिस चल रहा है, उसके बारे में टाइम टू टाइम जनता को अवगत करवाना हमारा फर्ज है। इसीलिए हम बार बार वीडियो बनाकर राजस्थान की राजनीति के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। देखते हैं आने वाले दिनों में सचिन पायलट पर क्या फैसला होता है। वैसे आपको बता दें, सचिन पायलट के लिए तीसरा मोर्चा जो है दरवाजे खुले रखकर उनको न्योता भी दे रहा है। बार बार हनुमान बेनीवाल कह चुके हैं कि सचिन पायलट जी आइए, आप पार्टी बनाइए, चाहे आप सीधे आइए, चाहे आप पिछले गेट से आइए, आ जाइए बस, और राजस्थान के अंदर हम दोनों मिलकर आगे आने वाले दिनों में राजस्थान की राजनीति के अंदर अंगद की तरह पांव जमाएंगे और राजस्थान में सरकार बनाएंगे। ये उन्होंने न्योता दे रखा है। हालांकि पायलट ने अभी चुप्पी साधी हुई है, वे इधर उधर सब देख रहे हैं, वक्त को देख रहे हैं, समय को देख रहे हैं, दिल्ली को देख रहे हैं, कभी राजस्थान को देख रहे हैं, और कभी कभी वे मतदाताओं के बीच जाकर मन टटोलने का काम भी कर रहे हैं, उनसे राय भी ले रहे हैं, नेताओं से राय ले रहे हैं। लेकिन अभी तक वे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं कि आखिरकार राजस्थान के अंदर वे किधर जाएं, पार्टी के अंदर रहें। अभी तो पार्टी के अंदर वे बने हुए हैं, उनके बयान भी यही है कि पार्टी में रहूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनको जब पार्टी रखना ही नहीं चाहेगी तो आखिरकार उनको रास्ता अपनाना ही पड़ेगा कि आखिरकार वे किधर जाते हैं। बीजेपी पार्टी भी उन पर जो है आंखें गड़ाए हुए हैं कि आखिरकार वे क्या कर रहे हैं। बीजेपी के अंदर वे उन्होंने मना किया हुआ है कि मैं बीजेपी के अंदर नहीं जाऊंगा, लेकिन राजनीति है, राजनीति में कोई पता नहीं चलता कि रातों रात कब मन बदल जाता है, कब लाभ के पद की तरफ वे अपनी ओर झुककर उसकी तरफ रास्ता अपना लेते हैं। यह तो समय ही बताएगा। लेकिन राजस्थान के अंदर राजस्थान कांग्रेस क्राइसिस जो चल रहा है, पार्टी के अंदरूनी लड़ाई चल रही है, वे अभी ख़त्म नहीं हो रही है। अशोक गहलोत, रंधावा और डोटासरा तीनों मिलकर विधायकों से बातचीत करते हुए प्रस्ताव तैयार करने में लगे हुए हैं कि अशोक गहलोत ही राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और आगे आने वाले समय में वे रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो के बारे में आप अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए, और कलम न्यूज़ जो वीडियो है, कलम न्यूज़ का जो चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी करें, वीडियो को आगे शेयर भी करते रहें। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।